हेलो एवरीवन, कल करी थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आज अपन करने जा रहे हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डू। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफन कंसिडर्ड एज सेम इज नॉट करेक्ट। ये दोनों चीजें सेम नहीं होती है, बिल्कुल डिफरेंट है। The two terms are different from each other. Accounting is a wider concept and includes bookkeeping. मतलब अकाउंटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है बट और उसके अंदर क्या बुक कीपिंग आती है। लाइक आई शो यू, ये आप पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये इजीली समझ आ जाएगा। जैसे दिस इज बुक कीपिंग, ओके, देन दिस इज अकाउंटिंग, and if we draw one more circle, that is known to be accountancy. से तीनों चीजें बहुत डिफरेंट है। जैसे अकाउंटेंसी जो है ना, उसके अंदर अकाउंटिंग आती है, फिर अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है। सो या विल डिस्कस इन डिटेल, देन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स डू इट। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, चलो एक चीज क्लियर कर देते हैं बुक कीपिंग में पहले, फिर अपन आगे देखेंगे। बुक कीपिंग इंक्लूड्स, या जो मीनिंग देख रहे हैं उसमें यही आएगा। सबसे फर्स्ट क्या था अपना उसमें, आइडेंटिफिकेशन, देन याद करो रिकॉर्डिंग, नो, मेजरिंग, यस, गुड, फिर रिकॉर्डिंग, एंड लास्ट वाला क्या था। आप बोलोगे लास्ट कैसे, अभी तो बहुत सारे नहीं, इसमें ये लास्ट है, क्लासीफाइंग। बाकी इसके बाद के जो भी है ना कम्युनिकेशन तक, वो अकाउंटिंग में आएंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग के टर्म्स तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स। बुक कीपिंग, ये टर्म सुन के पता चल रहा होगा, बुक और कीपिंग मतलब कुछ रिकॉर्ड्स कीप करने के लिए, तो इसमें रिकॉर्ड बेसिकली बुक कीपिंग में अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। बुक कीपिंग लाइक जर्नल हो गई, लेजर हो गई, तो ये भी बुक कीपिंग की पार्ट्स हो गए ना, क्योंकि इसमें देख जैसे कि आ ही रहा है क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में जर्नल आ गई, क्लासीफाइंग में लेजर आ गई, तो सारी चीजें जाती है। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, आइडेंटिफाई करने की मनी रिलेटेड है या नहीं। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू की मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। Recording the identification in the books of account, that is journal. Classified recording transaction, that is posting them into ledger account. उनको क्लासीफाई करके ledger accounts में पोस्ट करना। अब डिफरेंट लोगों ने डेफिनेशंस दिए बुक कीपिंग की, तो लेट्स स्टडी। फर्स्ट वन इज ऑफ नॉर्थकॉट। Northcott said that bookkeeping is an art of recording in the books of account the monetary aspect of commercial and financial transactions. Then there comes J.R. Bartley Boy. He said that bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books. Art of recording in the books of account the monetary aspect of commercial and financial transactions, recording business dealings in a set of books, that is journal and ledger. Next one is of R.N. Carter or Charter. He said that bookkeeping is the science and art of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. So it's very good one. And then bookkeeping, then A.N. Rosenkamp said that bookkeeping is the art of recording business transactions in a systematic manner. ठीक है, तो ये बुक कीपिंग के डिफरेंट डिफाइंस हैं, बाकी मीनिंग अपन को समझ में आ ही चुका है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। This one is bookkeeping. This one is accounting. So accounting is a wider concept than bookkeeping. Okay. It starts where bookkeeping ends. So accounting starts where. Classifying के बाद क्या आता है याद करो. Very good. Summarizing. Then financial statements. Then analyzing and interpretation. And last one is communicating the financial information to the users. So accounting starts where bookkeeping ends. Okay.
इनके मीनिंग देखने थे क्या, ये देख चुके थे, शायद बता दिए थे। आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करने की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं। मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग जर्नल में, क्लासिफाइंग लेजर में, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में जजमेंट पास करना और उसको एनालाइज करना ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन ताकि यूजर्स अपने डिसीजंस ले सके या फ्यूचर प्लानिंग कर सके कुछ। ओके, सो दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसको मैं लिख के नहीं समझाऊंगी, डायरेक्ट ऐसे समझ लेते हैं। फर्स्ट आता है स्कोप। बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, सेकंड मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड रिकॉर्डिंग एंड फोर्थ क्लासिफाइंग। 4 स्टेप्स आ गए बुक कीपिंग में। देन अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ समराइजिंग फर्स्ट द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम सेकंड एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स थियरऑफ। समराइजिंग में आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो अपन ने अलग से लिखा हुआ इसी में आ जाएगा। एंड देन स्टेज में बात करें तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है जो कि बेसिस अकाउंटिंग की, और फिर अकाउंटिंग आता है सेकेंडरी स्टेज में, और ये कब स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एंड अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि पता है कि अकाउंटिंग में समराइजिंग आ रहा है। समराइजिंग में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका क्या मोटिव होगा, फाइनेंशियल पोजीशन देखना, प्रॉफिट लॉस देखना, एंड वो सारी चीजें इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। इसका कम्युनिकेशन भी, ये भी याद रखना। देन बुक कीपिंग में नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो जॉब इज रूटीन इन नेचर, रूटीन वर्क है, और मतलब जो रूटीन में अपन रिकॉर्ड वगैरह करते हैं वो। और इसमें एनालिटिकल एंड डायनामिक, इसमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ती है। दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर विच इज अकाउंटिंग। देन बुक कीपिंग में परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये एक रूटीन वर्क है जो कि परफॉर्म करते हैं जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ में आ जाता है क्लर्क एंड अकाउंटेंट। एंड अकाउंटिंग में बात की जाए तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। जैसे कि इसमें अच्छा दिमाग की जरूरत है तो इसमें सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ती है, लाइक इसमें ऑनर भी हो सकता है एंड ऑल दोस। स्पेशल स्किल्स की बात की जाए तो बुक कीपिंग में आता है कि मैकेनिकल इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। वेयर एज इन अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटीज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। ओके, सो ये डिफरेंस था सिंपल सा। ये समझ लो कि बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है और अकाउंटिंग इतना बड़ा पार्ट है जिसके अंदर बुक कीपिंग आती है। अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई ये क्लियर नहीं होता पर अकाउंटेंसी भी आ गया ऊपर से। तो आई होप कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्लियर हो चुका होगा। नाउ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट. It educates us how to maintain the books of account and how to summarize the accounting information and communicate it to the users. In the words of Collar, accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. तो अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है किसकी? अकाउंटिंग की. अब जैसे बुक कीपिंग किसके अंदर आ रहा था? अकाउंटिंग के अंदर. तो अब अकाउंटिंग किसके अंदर आ रहा है? अकाउंटेंसी के अंदर. मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट दिस इज बुक कीपिंग, then this is accounting and then this is accountancy. मतलब अगर सपोज ये अकाउंटिंग है ना, ये अकाउंटिंग है, तो बुक कीपिंग सिर्फ इतना सा पार्ट है और ये जो पूरा है वो है अकाउंटेंसी. ओके, सो इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज. अब इसमें दोनों चीज आ गई. ये अपन को दोनों चीज बताता है कि कैसे मेंटेन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट और कैसे समराइज करनी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और कैसे इसको कम्युनिकेट करनी है यूजर्स तक. तो इसमें तीनों चीजें कवर हो जाती है. देन अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. सो अकाउंटेंसी काय पे रिफर करती है? थ्योरी पे एंड प्रैक्टिस पे. जो कि अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग में जैसे प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी होती है, तो अकाउंटेंसी में उसकी प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल होता है. देन आता है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस. तो अकाउंटेंसी इज नॉलेज. अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, वेयर इज द अकाउंटिंग इज द एक्शनल. So accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. Accountancy पूरी वो theory और practice पे depend करता है accounting की. So accountancy is knowledge, whereas accounting is the action or process. जो process में लिया जाता है. accountancy एक knowledge है तो accounting को उसमें process में लिया जाता है. Accounting process is carried out on the basis of the rules and principles framed by accountancy. तो जो accountancy rules या principles create करती है उसी की basis पे accounting की process होती है.
Thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy. ये बहुत confusing था but yeah okay. So accountancy is a knowledge of accounting. Accounting यानी records maintain करना, summarize करना, communicate करना, तो वो किसकी knowledge हो गई? Accountancy इन सबकी knowledge रखता है. Accountancy is knowledge of accounting. और जो accounting है वो उस knowledge को apply करता है, applicable करता है या practice में लाता है. So that's it, the difference of bookkeeping, accounting and accountancy. So that's for today's video. Thank you for watching. Bye.